हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे गोकू विश के जरिए सभी लोगों में ये बात फैला देता है कि वेजिटा ने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ कितना गलत किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह गोमा अब ओमनी किंग सोने का फायदा उठाता है और वो गार्ड्स को यूनिवर्स 9 में हमला करने का ऑर्डर दे देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप में अपने पॉइंट का कंट्रीब्यूट भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सिड्रा से और वो मोहितो से कहता है, मोहितो प्लीज उन गार्ड्स को रोको, वरना ये हमारे यूनिवर्स का नामो निशान मिटा देंगे। मोहितो मन में कहता है, मैं सब जानता हूँ कि ये सब उसको माँ का ही किया धरा है, उसको माँ ने ही इन गार्ड्स को भेजा है। तभी सिड्रा कहता है, क्या तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ और गार्ड्स को रोको। इस पर मोहितो जवाब देता है, माय लॉर्ड, वो चैनो सामा के गार्ड्स हैं, उन्हें रोकना मेरे बस की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेरगामो की टीम आ जाती है। बेरगामो कहता है, लॉर्ड सिड्रा आप चिंता मत करिए, हम लोग इन्हें यहाँ से भगा देंगे। सिड्रा कहता है, हाँ जाओ जल्दी से। तभी बेरगामो, बेसिल एंड लेवेंडर तीनों मिलकर गार्ड्स हमला करने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स को उनके अटैक से एक खरोच तक नहीं आती। बेरगामो कहता है, ये लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं। तभी लेवेंडर अपना अटैक चार्ज करने लगता है, मगर उसी वक्त गार्ड्स उसे देख लेते हैं और गार्ड्स अपने एक ही पंच से उन तीनों को मार डालते हैं। अब उन्हें रोकने वाला वहाँ कोई नहीं होता। गार्ड्स यूनिवर्स 9 में इतनी तबाही मचा देते हैं कि अब बस कुछ ही प्लैनेट वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब गार्ड्स गोमा से टेलीपैथी में बात करके उसे बताते हैं, ओमनी किंग गोमा, यूनिवर्स 9 का 80% डिस्ट्रक्शन हो चुका है, आगे के ऑर्डर दीजिए। गोमा अब स्माइल कर रहा होता है, लेकिन तभी गोमा सीरियस फेस बनाकर कहता है, डिस्ट्रक्शन को 100% कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स अब यूनिवर्स 9 को पूरा तबाह करने की तैयारी करते हैं। मोहितो अब सिड्रा से कहता है, लॉर्ड सिड्रा, गार्ड्स इस यूनिवर्स को वाइप आउट करने वाले हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सीन जाता है गार्ड्स पर और वो दोनों मिलकर पूरे के पूरे यूनिवर्स 9 को ही एक धमाके में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये खबर अब पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। तभी गार्ड्स इस खबर से सहम जाते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। चैंपा वेडोस से कहता है, वेडोस, यूनिवर्स 9 के बारे में सुनकर काफी दुख हो रहा है। गार्ड्स ने पूरे के पूरे यूनिवर्स को उड़ा दिया है, ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। इस पर वेडोस कहती है, ये सब उस मोहितो की वजह से हो रहा है लॉर्ड चैंपा, और उसे इसी की सजा भी मिल रही है। उसे उसी के दोस्त ने धोखा दिया है। मुझे यूनिवर्स 9 की तबाही से कोई भी हैरानी नहीं हो रही है। इसके बाद सीन जाता है यूनिवर्स 10 में, जहाँ पर मोहितो एंड सिड्रा आ जाते हैं। कुसु पूछती है, क्यों आए हो तुम यहाँ मोहितो? मोहितो कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कुसु कि हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए आए हैं। कुसु कहती है, तुम्हें कोई शेल्टर नहीं मिलेगी, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मोहितो कहता है, क्योंकि मल्टीवर्स में तुम ही हमारे सबसे क्लोज हो, प्लीज हमें यहाँ रहने दो। तभी वहाँ रमची आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अपने बाप को ही धोखा दे दिया, तो हम तुम्हें यहाँ कैसे रहने दे? कल को तुम हम लोगों को धोखा दे दो तो। इस पर सिड्रा कहता है, रमची तुम तो हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? रमची कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर वो गार्ड्स तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सिड्रा अब मोहितो से कहता है, देखा तुमने मोहितो, सब तुम्हारी काली करतूतों के बारे में जानते हैं और तुमने मुझे फंसाया, ये सब के तुम ही जिम्मेदार हो। इस पर मोहितो गुस्सा होकर बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो लॉर्ड सिड्रा? सिड्रा भी गुस्से में मोहितो से कहता है, सारी दुनिया जानती है कि ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकते, उन्हें निकाला ही इसलिए गया क्योंकि तुमने एक गलत स्टेटमेंट दी थी, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ। इस बात से मोहितो को बड़ा दुख होता है। तभी रमची कहता है, हे तुम दोनों अपनी ये बहस बाहर जाकर करो, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 पर, जहाँ पर बीरस को खबर मिलती है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स 9 ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बीरस को बड़ी हैरानी होती है और ये यकीन नहीं हो रहा होता कि यही सच है। विश कहता है, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था लॉर्ड बीरस, मगर ये एकदम सच है।
बीरस कहता है फिर तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या सिड्रा और उसका एंजल मारे गए? विश कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, वो दोनों ब्लास्ट से पहले ही भाग गए थे। बीरस को अब गुस्सा आता है और कहता है उस मोहितो के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसके कर्मों की सजा तो उसे मिलनी थी। विश कहता है हाँ लेकिन लॉर्ड बीरस, एक एंजल की सजा पूरी यूनिवर्स 9 को मिलना ये सही नहीं है, वो गोमा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बीरस विश को समझाता है हाँ विश, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं क्योंकि कंट्रोल हमारे पास नहीं है और अब तो जेनोसामा भी वापस नहीं आ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफ सीन जाता है गार्ड्स पर और वो गोमा से कहते हैं ओमनी किंग काम हो चुका है। ये सुनकर गोमा बड़ा खुश होता है और कहता है वो एंजल मुझसे बदला लेना चाहता था, अब तो उसे अकल आ गई होगी कि मुझसे पंगा लेना उसके लिए कितना खतरनाक है। गार्ड्स पूछते हैं क्या हमारे लिए और भी कोई काम है ओमनी किंग? गोमा कहता है नहीं, आज के लिए इतना काफी है, बाकी के काम कल करेंगे, अब तुम जा सकते हो। और अब सीन जाता है गोकू पर और वो सीधा वेजिटा से मिलता है। वेजिटा को यूनिवर्स 9 की कोई खबर नहीं होती क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया होता। वेजिटा गोकू से पूछता है कैकारोट, तुमने फिर से मुझे क्यों बुलाया है? उस दिन तुमने मुझ पर जो अटैक किया था वो याद है मुझे। गोकू कहता है उस दिन तो तुम होश में नहीं थे, पर क्या आज तुम होश में हो? वेजिटा पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो कैकारोट? और हाँ, उस दिन तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त गलती मेरी थी कि मैंने लॉर्ड बीरस पर गलती से अटैक कर दिया था। गोकू कहता है गलती तो तुम्हारी अभी भी है वेजिटा, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि मल्टीवर्स में चल क्या रहा है। इस पर वेजिटा कहता है ज्यादा बात को घुमाओ मत और सीधा सीधा कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। गोकू अब वेजिटा को यूनिवर्स 9 के डिस्ट्रक्शन की खबर सुना देता है, जिसे सुनकर तो वेजिटा के होश उड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गोकू कहता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जाओ और अपने दोस्त से जाकर तुम ये जवाब मांगो कि उसने ऐसा क्यों किया है, वरना मैं जेनोसामा के पैलेस में जाकर वहां आग लगा दूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोमा के पैलेस में जहां पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा गोमा से कहता है ये तुमने क्या किया गोमा, तुमने पूरे एक यूनिवर्स को इरेज करवा दिया। गोमा कहता है इरेज नहीं वेजिटा, मैंने उसका डिस्ट्रक्शन करवाया है क्योंकि ये मेरी एक मजबूरी थी। वेजिटा पूछता है कैसी मजबूरी, क्या हो गया है बताओ मुझे। गोमा कहता है वेजिटा, यूनिवर्स 9 को डिस्ट्रॉय करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो लोग हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। वेजिटा पूछता है कैसी प्लानिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? गोमा अब वेजिटा से झूठ कहता है वेजिटा, वो मोहितो अपने फादर को वापस लाने के लिए गोकू से हेल्प लेना चाहता है और वो गोकू को ये भी कह देगा कि ये सब के पीछे उसका और मेरा हाथ है, इसलिए मुझे उस पर हमला करवाना पड़ा। वेजिटा कहता है लेकिन पूरे यूनिवर्स को उड़ाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें सिर्फ मोहितो को इस सबक सिखाना चाहिए था। खैर अब छोड़ो इस बात को, मैं यूनिवर्स 9 को फिर से रिस्टोर कर देता हूँ। गोमा स्माइल करके पूछता है क्या ये सच है? इसके बाद वेजिटा स्पेस में चला जाता है और वो अपने ड्रिप फॉर्म में आ रखा होता है। वेजिटा कहता है इस गोमा ने मेरा काम बढ़ा दिया है। और अब वेजिटा यूनिवर्स 9 को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वेजिटा शॉक होता है और कहता है ये क्या, मैं यूनिवर्स 9 को रिस्टोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो इस पे कुछ यकीन ही नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद वेजिटा गैस्टर से मिलता है और उससे वो इस बारे में बात करता है। गैस्टर वेजिटा को कहता है देखो ये ड्रिप जैकेट काफी ज्यादा पावरफुल तो है, मगर कुछ ताकत तो इसमें तुम्हें ही ऐड करनी होगी, जैसे गोकू ने अपने जैकेट में ऐड की थी। आई होप कि अब तुम्हें समझ आ रहा है। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको ये जबरदस्त स्टोरी? तो कल आपको काफी धमाकेदार सीन देखने को मिलेगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।